नमस्ते डॉक्टर साहब। और ठीक हैं? नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो के अंदर आचार्य जी हैं हमारे योग और प्राकृतिक चिकित्सक श्री राजीव यादव इलाहाबाद से, और ये जनपद बिजनौर के अंदर योगी अनंत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा ट्रस्ट पाए हैं। ये इनके कुछ सवाल हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है सर आपके? क्या पूछना चाहते हैं? जैसे जो है वात पित्त कफ क्या है, इससे कौन सा रोग दूर होता है, आप इसका जो है विस्तार से हमको जो है बताने का कष्ट करें। जी। आचार्य जी, वात पित्त कफ वाग्भट जी के 7000 सूत्रों का वर्णन किया, और सारे संसार में जितनी भी बीमारी है, चाहे कैंसर है, मधुमेह है, और एलर्जी की बीमारी है, गठिया की बीमारी है, सारी बीमारियों को वात पित्त कफ के अंदर रख दिया। सारी बीमारियों को, और वात पित्त कफ के अंदर सारे रोग आते हैं, और उसकी चिकित्सा भी 3 विधि के द्वारा है। अगर सही से कोई चिकित्सा कर दे तो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी उसकी। ये जो रेडियस है हमारी, रेडियस के ऊपर जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर रखते हैं, और मिडिल फिंगर बीच में है, और जो रिंग फिंगर है बीच में, इस तरह के रखते हैं। अब हम देखते हैं नाड़ी परीक्षण करते हैं धीरे से, तो कौन सा चल रहा है? ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये चल रही है। इसका मतलब आपको पित्त का रोग है, आपको एसिडिटी है, आपको सीने में जलन है, आपके पैरों की जलन होती है, आपके सिर के अंदर जलन होती है। तो वात पित्त और कफ 3 रोग है। वात के अंदर दर्द की बीमारी, जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की बीमारी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका, ये बीमारी आती है। पित्त के रोग के अंदर अगर आपका पित्त का रोग बढ़ा है तो आपकी एसिडिटी की बीमारी, जलन की बीमारी, या आपकी छाती में जलन है, ये इस तरीके से एसिडिटी की जितने भी रोग है ये, और पैंक्रियाज के रोग है, डायबिटीज का रोग है, ये सब पित्त के बढ़ने का कारण होता है। और गॉल ब्लैडर की जो पथरी बनती है वो भी पित्त बढ़ने से बढ़ती है। तीसरा कफ का रोग, 20 प्रकार के कफ के रोग हैं। ये तीसरी जो रिंग फिंगर आ रही है, अगर ये चल रही है, यहाँ मुझे पता चल रहा है, तो आपके कफ का रोग है सीओपीडी की बीमारी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, और आपको ये सांस फूलता है, चलने में दिक्कत होती है, सीना मतलब जीना चढ़ने में आपको दिक्कत आती है, कफ का रोग है, टीबी की बीमारी है, ये सारी इस रिंग फिंगर में आ जाती है। अब इनके अनुसार चयन करते हैं, बात के साथ कफ बढ़ा है या बात के साथ पित्त बढ़ा है, कफ के साथ वात बढ़ा है या कफ के साथ पित्त बढ़ा है, पित्त के साथ वायु बढ़ी है या वात के साथ कफ बढ़ा है, या आपको सन्निपात की बीमारी है। तो सात बीमारी एक साथ होगी। अब उसके अनुसार कॉम्बिनेशन दवाई का बनाएंगे। जैसे आपका वात बढ़ा है तो हरड़, अगर वात के साथ पित्त है आपका तो मिश्री लेंगे साथ हरड़ के साथ। अब पित्त के साथ आपका अगर कफ बढ़ा है तो मिश्री के साथ आप इसमें आंवला लेंगे, आंवला फायदा देगा। तीसरी बीमारी वात के साथ अगर आपका कफ बढ़ा है तो वात कारक दवाई, जैसे हेड है, वात कारक दवाई है, हेड के साथ आप आंवला लेंगे। उसका चूर्ण भी ले सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे होम्योपैथी के अंदर कॉम्बिनेशन बना दिया आजकल, हमारे आयुर्वेद के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं जानता कोई बनाना। दवाई बना रहे हैं, कंपनी दवाइयाँ बेच रही हैं, कोई दवाई मत लो किसी से, अपनी चिकित्सा अपने आप करो, स्वयं करें, अपना डॉक्टर अपने आप बने। कोई डॉक्टर ये नहीं बताता कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें बताना पड़ता ना दर्द हो रहा। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द है। तो शरीर अपने आप चिकित्सक है। वात पित्त कफ ये 3 दोष है आचार्य जी शरीर के अंदर, और वात पित्त कफ के हिसाब से आपको चिकित्सा करनी चाहिए। और बहुत सरल चिकित्सा मैं आपको बता रहा हूँ और समाज के लिए बता रहा हूँ। वायु के लिए अगर वात बढ़ता है, बरसात चल रही है, बरसात के अंदर वात बढ़ रहा है, इसलिए कहते हैं कि बरसात के अंदर, सावन के अंदर कढ़ी नहीं खाना चाहिए। तो वात बढ़ता है, मट्ठा नहीं पीना चाहिए, वात बढ़ता है। और पित्त संचय होता है,
इस समय पित्त का संचय हो रहा है। कौन सा दोष बढ़ रहा है, कौन सा संचित शरीर के अंदर होता है और कब जाके बाहर निकलेगा, उसका समझ भी करना बहुत जरूरी है। अब शरीर के अंदर हमारे कौन सा दोष बढ़ा है और कौन सा बाहर निकल रहा है, इस बात का आपको विचार करना है। आप शरीर के अंदर बहुत छोटी सी चिकित्सा है। अगर वात बढ़ा है तो हेड़ का चूर्ण लीजिए या हेड़ का मुरब्बा लीजिए। आपका पित्त बढ़ा है तो बेड़े का मुरब्बा लीजिए। ये बेड़ा इतने रोग पर काम करता है और वायु हेड़ इतने नीचे से जो आपका उदान वायु इस पर काम करती है। ये प्राणवायु पर काम करता है आंवला। तीसरे नंबर पे आंवला प्राणवायु पर काम करता है, कफ के रोग को शमन करता है आंवला। तो बात पित्त कफ हेड़ बेड़ा आंवला 3 दवाई होगी। उसके बाद बात और पित्त बढ़ा है तो बेड़े के साथ आप आंवला दीजिए, या है बात बढ़ा है और कफ बढ़ा है तो हेड़ के साथ आप आंवला दीजिए। पित्त बढ़ा है और कफ बढ़ा है आंवला और बेड़ा दीजिए। तो इसी प्रकार इन 3 दवाइयों से कॉम्बिनेशन बहुत सारे तैयार हो जाएंगे आपके और आप सभी रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं और इतनी सावन भादों में इतनी दवाइयाँ परमात्मा पैदा करता है। 1 साल की सावन भादों की दवाई पूरे भारतवर्ष का कर्जा उतार सकती है। इतनी दवाइयाँ हमारे भारतवर्ष के अंदर खराब हो जाती हैं। जो लोग इलेक्शन नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते, बस पैसा कमाने पर लगे पड़े हैं। आप दवाई बेचो, कंपनी में दवाई बना रही है, बेच रही है, पब्लिक का बेवकूफ़ बना रही है। मेरा कहना ये है, अपनी दवाई अपने आप बनाएं, अपनी दवाई का निर्माण स्वयं करें, अपनी चिकित्सा स्वयं करें, अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को स्वस्थ करें। हम स्वस्थ होने का वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया है। आपके लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। आप भाई इलाहाबाद से चल के हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।